बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 नंबर है, कंसिडर दिस कोड इंट आई अरे 5 इज इक्वल टू 5, 8, 10, 15, 17। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ सी आउट साइज़ ऑफ आई अरे। देखिए जी, साइज़ ऑफ आई अरे हमारा क्या होगा, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ आई अरे। बेसिकली जो इंट है उसकी हमारा साइज़ होता है 4 बाइट्स। अब यहाँ पे 5 नंबर्स जो इसमें अरे में है, तो 4 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 20 बाइट्स का आपका साइज़ होगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका 2 ऑप्शन होगा। 12 पे कंसीडर दिस कोड इंट आई अरे 5 इज इक्वल टू 5, 8, 8, 10, 15, 17। व्हाट विल बी डिस्प्लेड विद सी आउट आई अरे स्टार आई अरे। देखिए जी, स्टार आई अरे का मतलब ये होता है कि आप जो ज़ीरो पे जो लोकेशन है आपकी वो वैल्यू रिटर्न करेगा जी। तो ज़ीरो लोकेशन पे वैल्यू है 5, तो आपको सेकंड वाली जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो ट्रू है, 5 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नंबर 13 पे आते हैं जी, कंसीडर दिस कोड करेक्टर माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो सी आउट साइज ऑफ माई स्ट्रिंग व्हाट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। देखिए जो हेलो स्क्रीन है इसके करेक्टर हमारे पास 5 हैं, तो लास्ट पे नॉल स्ट्रिंग वो हमारे 6 हो जाएंगे, तो 6 हमारा जो है इसका आउटपुट आएगी। तो लास्ट वाली ऑप्शन जो है वो ट्रू है इसमें। नंबर 14 पे आते हैं, कंसीडर दिस कोड करेक्टर माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो तो एंड करेक्टर माई स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू HELLO सी आउट साइज ऑफ माई स्ट्रिंग 1 साइज ऑफ माई स्ट्रिंग 2 व्हाट विल बी डिस्प्लेड बाय द सी आउट। देखें जी, पहले जो स्ट्रिंग है माई स्ट्रिंग हमारी 1 जो हेलो है, उसमें अभी हमने जो बात की है कि हेलो जो है वो 5 करेक्टर आखिर पे नॉन स्ट्रिंग आ जाएगा तो 6 हो जाएंगे, तो फर्स्ट नंबर पे 6 डिस्प्ले होगा। सेकंड नंबर पे साइज़ ऑफ माई स्ट्रिंग 2 की बात करते हैं, तो वहाँ पे सिंगल करेक्टर हमने शो किया हुआ है, तो वहाँ पे 5 करेक्टर शो हो रहे हैं तो 5 ही रहेगा, तो 6, 5 हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो नंबर 3 वाली जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। 15 पे आ जाते हैं जी, कंसीडर दिस कोड स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल नंबर फ्लोट GPA स्टूडेंट नासर इफ सी आउट एम्परसाइंड नासर डॉट रोल नंबर एम्परसाइंड नासर डॉट GPA ये डिस्प्ले कर रहा है 0x1230 0x1234 व्हाट विल सी आउट एम्परसाइंड नासर। तो बेसिकली नासर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट एड्रेस को, तो फर्स्ट एड्रेस हमारे पास है 0x1230 है, तो ये हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होगी। ठीक है जी, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 16 पे आते हैं जी, कंसीडर दिस कोड इंट A इज इक्वल टू 10 इंट हमारे पास स्टैटिक P1 इज इक्वल टू एम्परसाइन A इंट डबल स्टैटिक P2 इज इक्वल टू एम्परसाइन P1 इंट ट्रिपल स्टैटिक P3 इज इक्वल टू एम्परसाइन P2। हाउ कैन वी डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ 10 यूजिंग P3। अब हमने P3 को इस्तेमाल करते हुए 10 वैल्यू को डिस्प्ले करना है। देखें जी, जो P3 है वो उसे हम कहते हैं डी रेफरेंस ये करेगा, तो डी रेफरेंस वो कैसे करेगा, उसके लिए स्टैटिक P3 हम यूज़ करेंगे। तो स्टैटिक P3 का मतलब ये होगा कि P3 पॉइंट करेगा P2 को, P2 पॉइंट करेगा P1 को, और P1 जो है वो पॉइंट करेगा इंट A को। इस तरह हमारी वैल्यू जो है 10 आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है जी फिफ्थ वाली जो है सी आउट जो है डबल लेस दैन सिंबल ट्रिपल स्टैटिक P3, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। 17 पे आ जाते हैं जी, द कांस्टेंट कीवर्ड इज़ मीन्स ऑफ डॉक्यूमेंटिंग विच पॉइंटर्स कैन मॉडिफाई डाटा एंड विच कैन नॉट। इसका ट्रू है जी वाला, ट्रू ऑप्शन आएगा जिसका। 18 पे आ जाते हैं जी, कंसीडर दिस कोड इंट F1 इज इक्वल टू F इंट A इज इक्वल टू 10 रिटर्न A इंट मेन सी आउट F1 व्हाट इज़ द वेरिएबल A क्रिएटेड एंड 1 इज़ इट क्रिएटेड। ए जो है वो कब क्रिएट हो रहा है और कब डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये आपने बताना है। देखें जी, इंट आपने ए को आपने क्रिएट किया है फंक्शन के अंदर, ए आप क्रिएट भी उसके अंदर कर रहे हैं, जब डिस्ट्रॉय कब, जब फंक्शन डी एंड होगा, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा जनाब के हम कह रहे हैं कि वेरिएबल ए इज़ क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन F1 इज़ कॉल्ड इन मेन एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन फंक्शन F1 एग्जिट। तो सेकंड वाली ऑप्शन जो है इसकी, ये जो अभी मैंने आपको बोल के बताई है, ये
इसकी करेक्ट ऑप्शंस हैं, क्योंकि F1 के अंदर आपने लोकल वेरिएबल आपने डिफाइन किया हुआ है। तो जब आप फंक्शन F1 को कॉल करेंगे तब ये क्रिएट होगा, और जब ये F1 फंक्शन एग्जिट करेगा उस वक्त ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन जो है F1। इसके बाद वेरिएबल ए जो है हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नंबर 19 पे आ जाते हैं जी। लिंक लिस्ट कैन ग्रो एंड श्रिंक इन प्रोपोर्शन विद द डेटा रिक्वायरमेंट्स। ये ट्रू है जी। जिस तरह डेटा होगा उसके मुताबिक ये ग्रो या श्रिंक करती है। 20 पे आ जाते हैं जी। नेम ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट्स इट्स एड्रेस इन मेमोरी वेयर इट्स मशीन कोड रीसाइड्स। बिल्कुल ट्रू है। व्हाट डज दिस कोड रिप्रेजेंट्स फ्लोट F1 इंट। इसका क्या मतलब लेते हैं जी। इसका मतलब ये है कि आपने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, पॉइंटर फंक्शन है F1 के नाम से, that can store the address of any function which takes two integers arguments, दो integer arguments and returns a pointer to a float value, और आपको एक float value जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो लास्ट वाली ऑप्शन जो है वो इसका रिजल्ट सही होगा। क्रिएट ए फंक्शन पॉइंटर नेम्ड F1 that can store the address of any function which takes two integer arguments and returns a float value। आपको एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा ये, ठीक है जी। तो फ्लोट पॉइंटर नहीं है ये, क्योंकि अगर फ्लोट के साथ स्टैटिक लिखा होता तब हमने कहना था ये रिटर्न करेगा फ्लोट पॉइंटर वैल्यू, क्योंकि अब वो उसके साथ स्टैटिक नहीं है तो सिर्फ एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा आपको जो। लेकिन F1 है पॉइंटर ने फंक्शन है, लेकिन उसमें टू आर्गूमेंट्स आप इंट की पास करेंगे और आपको वो रिटर्न करेगा फ्लोट वैल्यू। तो लास्ट वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। व्हाट इज़ द कोड टू क्रिएट ए फंक्शन पॉइंटर नेम्ड FPTR दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी फंक्शन विच टेक्स 3 फ्लोट आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न्स ए पॉइंटर टू ए डबल। लेकिन इसमें हम ये कह रहे हैं कि आपके पास एक फंक्शन पॉइंटर है जिसका नाम है FPTR, तो स्टैटिक FPTR मान गया पहले नंबर पे। फिर हम करेंगे वो 3 आर्गूमेंट्स ले रहा है, फ्लोट की 3 आर्गूमेंट्स भी आपके सामने आ गई हैं। फिर हम कह रहे हैं कि वो रिटर्न करेगा पॉइंटर टू ए डबल उस पॉइंटर भी वो शो कर रहा है। अब इसमें से देखें आप किसके साथ लाइक कर रहा है। ये आपकी जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है, डबल स्टैटिक, फिर ये स्टैटिक FPTR फ्लोट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद 23 पे आ जाते हैं जी। कंसीडर दिस कोड इंट स्टैटिक P1 इंट डबल स्टैटिक P2 डबल सी आउट। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ P1 का साइज़ क्या है, वो भी पॉइंटर वेरिएबल है, और व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ P2 वो भी पॉइंटर वेरिएबल है। तो आप अगर हम समझते हैं कि 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमने अजूम किया हुआ है, तो इसकी क्या आउटपुट होगी भाई। 64 के लिए हमें चाहिए 8 बाइट्स चाहिए, तो बेसिकली 8 दोनों का रिज़ल्ट आएगा। तो सेकंड वाली ऑप्शन जो है उसकी ट्रू रिज़ल्ट आएगा। इसके बाद आते हैं कंसीडर दिस कोड वाइड सम फंक्शन वाइड स्टैटिक P1 डबल फ्लोट। हम नीचे कहते हैं कि आपका जो P1 है वो इक्वल है सम फंक्शन के। इसका मतलब है कि जब दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि इनको हम इनकी जो पैरामीटर्स हैं वो भी इक्वल, आर्गूमेंट जो है वो भी इक्वल होंगी। डबल और फ्लोट जो है आपकी जो है फर्स्ट वाली ऑप्शन जो है ट्रू ऑप्शन है। कंसीडर दिस कोड स्टक नोड इंट डेटा नोड नेक्स्ट। नोड आपको पॉइंटर वेरिएबल है, नेक्स्ट जो को पॉइंट कर रहा है। अब इसमें क्या किया है कि आपने एक नया नोड क्रिएट किया है जिसको हम P कहते हैं। फिर आप कहते हो कि फिर आपने अगेन जो है P हमारे पास न्यू नोड है जी, P नेक्स्ट हमारे पास न्यू नोड है। तो हाउ वेल यू पुट द इंटीजर वैल्यू 10 इन दी फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड में आप वैल्यू 10 जो है कैसे पुट अप करेंगे। देखिए जी, हमारे पास P जो है वो फर्स्ट नोड है, तो P का डाटा जो है उसमें आप 10 वैल्यू को स्टोर करेंगे। थर्ड ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। हमारे पास P जो है वो फर्स्ट नोड है, उसके डाटे में आपने 10 स्टोर कर देना है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो होगा। कंसीडर दिस कोड स्ट्रक्ट नोड इन डेटा नोड स्टैटिक नेक्स्ट P इज इक्वल टू न्यू नोड। आपने एक नया नोड क्रिएट किया जिसका नाम P है, और P का नेक्स्ट जो है
वो आपने एक नया नोड फिर क्रिएट किया है। हाउ वेल यू पुट द इंटीजर वैल्यू 20 इन दी सेकंड नोड। सेकंड नोड हमारे पास पी नेक्स्ट है, तो उसमें हम 20 कैसे वैल्यू स्टोर करेंगे। देखिए जी, आप करेंगे पी नेक्स्ट डाटा, पी नेक्स्ट पॉइंट डाटा इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगी और फिफ्थ नंबर वाली ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, वो इसका रिजल्ट होगा। 27 पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द कोड टू डिलीट ए लिंक लिस्ट, अजूम ए नोड पॉइंटर नेम्ड फर्स्ट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। लेकिन ये आपने एक लिंक लिस्ट को डिलीट करना है, तो लिंक लिस्ट को डिलीट अब कैसे करेंगे, उसके लिए हमने कहा कि हमारे पास एक नोड पॉइंटर जिसको हमने फर्स्ट का नाम दे दिया है, और फर्स्ट जो है वो आपका लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड है। फर्स्ट जो है वो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को ऑफ द लिंक लिस्ट के। अब हम कहते हैं इसे कि सेकंड वाली ऑप्शन जो है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली ऑप्शन जो है, दोनों को हम देखते हैं, दोनों बिल्कुल करेक्ट हमें हैं। अब देखें जी, आपने क्या किया कि फ़र्स्ट नंबर पे आपने फ़र्स्ट जो है उसको असाइन कर दिया है पी और क्यू को। ठीक है जी, आपका जो फर्स्ट नोड है उसको ये पॉइंट कर रहे हैं, पी और क्यू जो है फर्स्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारे पास पी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मैं सेकंड ऑप्शन देख रहा हूँ कि पी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू इज़ इक्वल टू पी नेक्स्ट, डिलीट पी, पी इज़ इक्वल टू क्यू। इसको हम देखते हैं जी। अब देखिए जी, हमारे पास फर्स्ट नोड जो है वो पी है। अब आपने करना क्या है कि पी का जो नेक्स्ट है यानी दूसरा नोड जो है उसको आपने क्यू को दे देना है। फिर आपने डिलीट कर देना है पी को, फर्स्ट नोड को आप डिलीट कर देंगे, और जो पी का नेक्स्ट होगा यानी दूसरा नोड जो उसको आपने क्यू को दे दिया है। पहले आपने उसको नेक्स्ट को क्यू को देना है, फिर आपने उसको डिलीट करना है पी को। फर्स्ट नोड डिलीट हो चुका है आपका, और सेकंड नोड जो है वो आपका क्यू में स्टोर हो चुका है। फिर आपने क्या किया, उसी क्यू को आपने दोबारा पी को असाइन कर देना है। फिर आप चेक करेंगे पी वैल्यू की ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है, तो क्या करेंगे, पी का नेक्स्ट जो है वो क्यू को देंगे। अब क्योंकि हमारे पास दो ही नोड है लिंक लिस्ट में, तो पी का नेक्स्ट जो है वो ज़ीरो है, तो क्यू में ज़ीरो आ जाएगा। डिलीट पी, पी को उसने डिलीट कर दिया, तो फर्स्ट नोड भी डिलीट हो चुका है और सेकंड नोड भी डिलीट हो चुका है। अब आपके पास क्यू में जो वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो है, तो क्यू की वैल्यू ज़ीरो जो है वो हम दे रहे हैं पी को। तो पी आपका ज़ीरो हो चुका है। जब पी ज़ीरो हो चुका है तो वाइल लूप से वो एग्जिट कर जाएगा, और दोनों आपके जो नोड है वो भी आपके डिलीट हो जाएंगे। इसका मतलब है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हैं। ठीक है जी, तो सिमिलरली फर्स्ट वाली ऑप्शन भी इसी तरह करेक्ट ऑप्शन, दोनों में से आप कौन सा मर्जी लगा सकते हैं। 28 पे जाते हैं। कंसिडर दिस कोड इंट ए इंट F1 a is equal to 10 return a int main C out F1 what is the variable a created and when is it destroyed। कि वेरिएबल a जो है वो क्रिएट कब हो रहा है और डिस्ट्रॉय कब हो रहा है, ये आपने बताना है जी। देखिए जी, इसमें आप देख रहे हैं कि फंक्शन से पहले हमने इंट a को डिक्लेयर किया हुआ है, तो इंट a जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है। तो जब ग्लोबल वेरिएबल होगा तो इसका मतलब है वेरिएबल a जो है वो उसी वक्त क्रिएट होगा जब प्रोग्राम आपका जो बिगिनस टू रन होगा, और डिस्ट्रॉयड उस वक्त होगा जब प्रोग्राम एग्जिट करेगा। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन जो है इसमें आपके पास आएगी। सेकंड में आ जाते हैं, कंसीडर दिस कोड इंट F1 स्टैटिक इंट a is equal to 10 return a int main C out F1 व्हाट इज़ द वेरिएबल a क्रिएटेड एंड व्हेन डिस्ट्रॉयड। देखिए इसमें ये है कि आपने फंक्शन F1 जो क्रिएट किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर आपने वेरिएबल जो डिक्लेयर किया हुआ लेकिन वो स्टैटिक है। तो स्टैटिक की जो लाइफ है वो ग्लोबल की तरह होती है, तो इसका रिजल्ट भी वही होगा जो पहले वाले का था। क्या था भाई, कि वेरिएबल a इज़ क्रिएटेड व्हेन द प्रोग्राम बिगिंस टू रन एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन द प्रोग्राम एग्जिट। तो लास्ट वाली ऑप्शन का रिजल्ट आएगा। 30 पे आ जाते हैं जी, ट्रू और फॉल्स से हम बताएंगे हम कि डैंगलिंग पॉइंटर इज़ ए पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू इनवैलिड मेमोरी लोकेशन। बिल्कुल सही है ये कि ये डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं उसे हैं जो कि इनवैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। ट्रू है जी बिल्कुल। व्हेन मेमोरी एलोकेट डायनामिकली, जब हम मेमोरी को डायनामिकली रन टाइम पे एलोकेट करते हैं तो बट इज़ नॉट डी एलोकेटेड। डी एलोकेट का मतलब था फ्री करना, कि जब हम एक मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं, जब प्रोसेस आपका फिनिश हो जाता है तो आपने उस मेमोरी को फ्री करना होता है। तो डी एलोकेट का मतलब जब प्रोसेस फिनिश हो जाता है उसको आप फ्री करते हो, लेकिन वो फ्री नहीं करता। बट इज़ नॉट डी एलोकेट, लेकिन वो फ्री नहीं करता, इसे कहते हैं मेमोरी लीकेज। सेकंड वाली ऑप्शन है जी, मेमोरी लीकेज आएगी। हाउ विल यू स्टॉप द मेमोरी लीकेज इन दिस कोड। ये कोड आपके सामने लिखा हुआ इंट आई इज इक्वल टू 0 है, आई लेस देन 5 है, आई प्लस प्लस है,
पी टी आर इज इक्वल टू न्यू है, इंट पी टी आर इज इक्वल टू न्यू इंट है। अब देखिए दोनों जो है आप क्रिएट कर रहे हो लेकिन उसको आप डिलीट नहीं कर रहे, तो आप जब तक डिलीट नहीं करेंगे तो मेमोरी लीकेज को आप स्टॉप नहीं कर सकते। तो बेसिकली मैंने फॉर लूप में क्या किया, फर्स्ट में आपने न्यू लिखा है तो मैंने साथ उसका डिलीट भी कर दिया, डिलीट पी टी आर, फिर मैंने न्यू लिखा है फिर उसको मैंने डिलीट कर दिया। सेकेंड वाली ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। 33 पे आ जाते हैं जी। सपोज हमारे पास डायनामिक मेमोरी है वो एलोकेट की गई है आपने इस कोड के ज़रिए, इंट स्टैटिक ए इज इक्वल टू न्यू इंट स्टैटिक बी इज इक्वल टू न्यू इंट स्टैटिक सी इज इक्वल टू इंट स्टैटिक एम एलोकेशन साइज ऑफ इंट, हाउ शोड दिस मेमोरी डी एलोकेटेड। इसको हम कैसे डी एलोकेट का मतलब है कि इसको कैसे हम फ्री करेंगे। देखें जी इसमें हम इसको फ्री करने के लिए आप अगर आप न्यू यूज़ कर रहे हैं तो डिलीट इस्तेमाल करेंगे, अगर आप न्यू अरे यूज़ कर रहे हैं तो आप डिलीट अरे यूज़ करके फिर उसको डिलीट करेंगे, अगर आप एम एलोकेशन के नाम से यूज़ कर रहे हैं उसको एलोकेट करने के लिए मेमोरी, तो उसके लिए आप फ्री यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ में से जो उसकी फोर्थ ऑप्शन है वो उसका सही रिज़ल्ट आएगा, डिलीट ए, फिर करेगा डिलीट ब्रैकेट्स फिर बी, फिर करेगा फ्री और सी। तो ये हमारे पास आज जो फोर्थ वाली ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। 34 पे आ जाते हैं जी। कंसिडर दिस कोड इंट ए इज इक्वल टू 10 कांस्टेंट इंट स्टैटिक p1 इज इक्वल टू एम्परसाइन ए, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट अलाउड। कौन सी स्टेटमेंट हम अलाउड नहीं कर रहे। देखेंगे कांस्टेंट का जो वर्ड है वो हम पॉइंटर वेरिएबल से पहले जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसको आप जब डी रेफरेंस करेंगे तो डी रेफरेंस में उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट रहेगी। तो स्टैटिक p1 इज इक्वल टू स्टैटिक p1 प्लस 1, ये स्टेटमेंट जो है इसमें अलाउड नहीं होगी, क्योंकि जो वैल्यू आपने डी रेफरेंस कर दी है अब वही कांस्टेंट रहेगी, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो 35 पे आ जाते हैं जी। कंसिडर दिस कोड इंट इज 10 इंट स्टैटिक कांस्ट p1 इज इक्वल टू एम्परसाइन ए, विच स्टेटमेंट इज अलाउड। अब देखिए इसमें हमने इंट से पहले नहीं कांस्टेंट यूज़ किया बल्कि इंट के बाद यूज़ किया है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास एड्रेस है वो हमारा कांस्टेंट होगा, जो हम एड्रेस इसमें स्टोर कर रहे हैं, लेकिन जो इसकी डी रेफरेंस की वैल्यू है उसको आप जो है वो अलाउड है। तो स्टैटिक p1 इज इक्वल टू स्टैटिक p1 प्लस 1, ये आपकी वैल्यू जो है इसमें अलाउड होगी। Consider this code int static add int a int b int temp is equal to a plus b return ampersand temp। What is wrong with this code add function? क्या चीज़ इसमें गलत है। फंक्शन रिटर्न्स कर रहा है, देखेंगे एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल जो टेम्प आपने डिफाइन किया हुआ है उसी का एड्रेस वो रिटर्न करेगा और विल बी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा जब फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है जी, ये इसमें रॉन्ग है। इसमें ये चीज़ है कि आपने जो इन टेम्प का किया हुआ है वो टेम्प जो है वही वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी वैल्यू जब आप फंक्शन आपको रिटर्न करेगा। इज़ देयर एनी वे टू रिटर्न मोर देन वन रिजल्ट फ्रॉम ए फंक्शन, चूज ऑल दी करेक्ट आंसर्स। देखें जी आप एक फंक्शन से मोर देन वन रिज़ल्ट जो है उसको रिटर्न करवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंटर्स जो है मल्टीपल रिजल्ट स्टोर करने के लिए पॉइंटर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन करेक्ट है जी। ए फंक्शन कैन यूज़ पॉइंटर आर्गूमेंट्स, एक तो पॉइंटर आर्गूमेंट सेंड करेंगे तो ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएटेड आउटसाइड द फंक्शन, और तब आप यूज़ करेंगे पॉइंटर्स को टू स्टोर मल्टीपल रिजल्ट्स इन दोज वेरिएबल्स। 38 पे आ जाते हैं। कंसिडर दिस कोड इंट ऐड इंट स्टैटिक ए इंट स्टैटिक बी, स्टैटिक ए इज इक्वल टू स्टैटिक ए प्लस स्टैटिक बी, रिटर्न स्टैटिक ए इंट मेन इंट एक्स इक्वल टू 10 इंट वाई इज इक्वल टू 20 इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड एम्परसाइंड एक्स एम्परसाइंड वाई, सी आउट एक्स वाई रिजल्ट व्हाट विल बी डिस्प्लेड थ्रू मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के ज़रिए क्या वो डिस्प्ले करेगा। देखिए नहीं, जब मेन फंक्शन में आपका जो ऐड जब जाएगा एक्स और वाई, आपके दो पैरामीटर्स हैं, एक्स हमारे पास 10 है और वाई हमारे पास 20 है, दोनों आपके पैरामीटर उसकी तरफ फारवर्ड हो जाएंगे फंक्शन की तरफ। जब फंक्शन की तरफ जाएंगे तो फंक्शन में आपने ए लिखा हुआ है, व्हाट इज़ ए, तो ए 20, आपका वाई जो है वो 20 होगा, यानी ए आपका 20 हो जाएगा। तो 20 को जब आप ऐड करेंगे बी में, बी आपका जो है वो आपका 20 है, एक्स आपका 10 है, यानी ए जो है वो आपका 10 है और बी जो है वो आपका 20 है। इसको जब ऑपरेट करेंगे आपके पास रिटर्न करेगा स्टैटिक ए, यानी स्टैटिक ए जो रिज़ल्ट है वो 30 आएगा। इसका मतलब है वो वैल्यू जो है वो एक्स को मिल जाएगी। तो एक्स हमारे पास 30 आ जाएगा, सी आउट करेगा एक्स 30
वाई मेरे पास जो है वो आएगा 20, फिर रिज़ल्ट जो है वो भी मेरे पास 30 है ऐड होने के बाद, तो 30 20 30 ये रिज़ल्ट आएगा। फोर्थ वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन इसकी होगी। इसके बाद 39 पे कंसीडर दिस कोड स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल नंबर फ्लोट जीपीए स्टूडेंट नासर डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 123 नासर डॉट जीपीए इज इक्वल टू 3.4 स्टूडेंट स्टैटिक एसपीटीआर इज इक्वल टू एम्परसाइंड नासर व्हाट इज आउटपुट ऑफ सी आउट एसपीटीआर जीपीए। तो आपने बताना ये है कि इसकी में क्या जो है वो कोड हमारे पास होगा। देखिए जी, अब हमारे पास जो है दो एड्रेस उसने दिए हुए हैं ऑलरेडी के, उसने बताया हुआ है कि नासर डैट रोल नंबर का 123 है और जी उसका 3.4 है। तो हमने पूछना ये कि हमने कहा है कि नासर को जो है उसको हमने असाइन कर दिया है एस पी टी आर को हमने नासर जो है उसको उसके एड्रेस को हमने स्टोर कर दिया है पॉइंटर वेरिएबल में एस पी टी आर में। अब हम व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द सी आउट एस पी टी आर जी पी ए, हम चाह रहे हैं कि एस पी टी आर जी पी ए की आउटपुट क्या होगी। तो भाई हम जानते हैं कि एस पी टी आर बेसिकली पॉइंट कर रहा है नासर को, तो नासर का जी पी ए क्या है 3.4 है, तो 3.4 आपका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करेगा वो। कंसीडर दिस कोड स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल नंबर फ्लोट जीपीए स्टूडेंट नासर है, उसका रोल नंबर 123 है, उसका जीपीए 3.4 है, और फिर हमने नासर को पॉइंट किया एसपीटीआर को, राइटिंग आउट एसपीटीआर रोल नंबर। अगर हम एसपीटीआर पॉइंटर ये एरो लगाया हुआ है हमने पॉइंट करने के लिए रोल नंबर, इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे स्टैटिक एसपीटीआर डॉट रोल नंबर। फर्स्ट वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है भाई, या इस तरह लिख लें या आप एसपीटीआर एरो लगा के रोल नंबर लिख लें, वो भी ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है। कंसीडर दिस कोड स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल नंबर फ्लोट जीपीएस स्टूडेंट नासर डॉट रोल नंबर 123 है और इसका जीपीए जो है 3.4 है। नासर को हमने एसपीटीआर को साइन कर दिया है। हम पूछ रहे हैं साइज़ ऑफ एसपीटीआर, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ एसपीटीआर। हमने बताया था कि जितने भी पॉइंटर्स होते हैं वेरिएबल जो होते हैं पॉइंटर वेरिएबल जो होते हैं उनका साइज़ जो है वो डिपेंड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे और कंपाइलर पे। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 64 बिट का है, तो इसका मतलब है 8 जो है वो हमारे पास इसका साइज़ होगा जी, 8। ओके जी, तो 8 वाली ऑप्शन जो है वो हमारे पास लास्ट वाली ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट रिजल्ट आएगा। 42 पे आ जाते हैं जी। कंसिडर दिस कोड माई चार अरे इज इक्वल टू HELLO, हाउ डू वी डिस्प्ले द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द अरे माई चार अरे। देखें जी, स्टार्टिंग एड्रेस को डिस्प्ले करने के लिए हम वाइड जो है पॉइंटर यूज़ करेंगे। वाइड पॉइंटर जो है वो आपको स्टार्टिंग एड्रेस जो है इसका शो करेगा, तो इसके में थर्ड वाली ऑप्शन जो है सही होगी। कंसीडर दिस कोड चार स्टैटिक माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, माई स्ट्रिंग 0 इज इक्वल टू बी, माई स्ट्रिंग 5 इज इक्वल टू /0, माई स्ट्रिंग 7 इज इक्वल टू ए, माई स्ट्रिंग 8 इज इक्वल टू /0, सी आउट माई स्ट्रिंग व्हाट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। तो स्ट्रिंग के जो स्क्रीन है उसके ऊपर क्या डिस्प्ले होगा। देखिए जी, इसमें ये है कि हमने कहा कि माई स्ट्रिंग 0 इज इक्वल टू बी, तो 0 पे हमारा एच है तो एच की जगह पे बी आ जाएगा। तो फिर हमने कहा माई स्ट्रिंग 5 इज इक्वल टू 0, तो 5 पे तो हमारी ब्लैंक है, इसका मतलब है वो वहाँ पे आपकी स्ट्रिंग जो है ये अपेंड हो जाएगी। तो हेलो की जगह पे हम लफ्ज़ जो होगा बी जो है BELLO बिलो, तो बिलो लफ्ज़ जो है सेकंड वाली ऑप्शन जो है वो ट्रू है, वो हमें माई स्ट्रिंग में आउटपुट में डिस्प्ले करेगा, फर्स्ट स्ट्रिंग में वो डिस्प्ले होगा। ठीक है जी, तो 44 पे आ जाते हैं जी। कंसीडर दिस कोड इंट ए इज इक्वल टू 10 इंट स्टैटिक IPTR इज इक्वल टू एम्परसाइन ए, वाइड स्टैटिक VPTR इज इक्वल टू IPTR, सी आउट स्टैटिक IPTR स्टैटिक VPTR। देखिए, इसमें हम असाइन कर रहे हैं इंटीजर पॉइंटर को, हम साइन कर रहे हैं VPTR को, यानी जो आपके पास वाइड पॉइंटर है उसको हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, सिंटैक्स एरर्स है तो कैन नॉट डी रेफरेंस वाइड पॉइंटर, हम जो डी रेफरेंस नहीं कर सकते किसको वाइड पॉइंटर को हम डी रेफरेंस इसमें नहीं कर सकते, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कंसीडर दिस कोड चार माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, चार स्टैटिक CPTR इज इक्वल टू माई स्ट्रिंग सी आउट CPTR +4, तो CPTR +4 0 है, CPTR +4, तो 4 पे आप देखेंगे कि 4 पे कौन सी वैल्यूज़ जो आ रही है, तो आप देखें 0 1 2 3 4, 4 पे आपका O है, 0 पे H है, 1 पे E है, 2 पे L है,
3 पे भी एल है, 4 पे ओ है, तो ओ से वो स्टार्ट करेगा, आगे आपको स्ट्रिंग वो देगा लास्ट तक। तो ओ वर्ड जो है ये आपकी स्ट्रिंग जो है डिस्प्ले होगी। तो फोर्थ वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 45 का। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर्स। तो देखें जी, इसमें ये होता है कि आपकी जो 4 बिट होते हैं वो आपको एक हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मेरे पास जो है ये जो कोड दिया हुआ है 12 बिट का है। तो अब मैं अब देखूंगा 12 बिट को मैं कन्वर्ट करूंगा इसमें। तो फर्स्ट 4 बिट को कन्वर्ट करने पहले राइट साइड में देखता हूँ 1010 है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1248 फार्मूला लगा लें। जहाँ जहाँ 1 है तो 1248, एक 1 बिट है, एक जो 4 पे 1 बिट है, ठीक है जी। जहाँ जहाँ 1 1 है उसको आप ऐड करेंगे 5 रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब है पहले वाला जो ऑप्शन है वो 5 आएगा। और दूसरा जो है वो है 00001, 0001 है। तो 000 अगर इसको हम कन्वर्ट करें डेसिमल में तो इक्वल होता है ये 1 के। तो इसका मतलब 1 रिज़ल्ट आ जाएगा। आगे जो लिखा हुआ है 1010 जो है इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में 10 आता है। तो 10 का हेक्सा में कन्वर्ट करें तो ए आएगा। तो A15 0x तो ऐसे ही आएगा। A15 जो है हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। नंबर 4 वाली ऑप्शन जो है वो सही इसका रिजल्ट आएगा। 47 पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट मैनी वैल्यू फॉर दिस हेक्साडेसिमल नंबर 0x754। तो आपने बतानी है इसकी जो वैल्यू क्या है। देखिए जी, इसमें इसकी वैल्यू ये है कि 4 जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको बताया था 1248। तो 1248 इसका मतलब है 0100, वो 4 का बाइनरी होगा 0100। जो सेकंड वाली ऑप्शन देखें जी, इसमें 4 का मैं आखिरी 4 डिजिट लिख रहा हूँ राइट साइड से, 0100 आ जाएगा। इसके बाद 5 है। 5 का क्या होता है जी, 5 का आपके पास होता है 0101, ये आपका 5 का कोड है। और 7 का आपके पास होता है 111। ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0111 होता है तो ज़ीरो उसने नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें कोई 111 उसने। तो सेकंड वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। कंसिडर दिस कोड इन आई अरे 5 5 8 10 15 17 व्हाट विल बी डिस्प्लेड विद सी आउट स्टैटिक आई अरे +3। तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, तो I3 बेसिकली आई अरे 0 है +3 है। तो देखें कि 3 लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है। तो देखें 0 पे 5 है, 1 पे 8 है, 2 पे 10 है, 3 पे 15 है। तो 15 इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर होगा। तो नंबर 3 वाली ऑप्शन जो है। 49 पे आ जाते हैं। कंसिडर दिस कोड आई अरे 5 5 8 10 15 17 व्हाट विल बी डिस्प्लेड विद सी आउट स्टैटिक आई अरे ++। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में यूज़ हम नहीं कर सकते, तो ये सिंटैक्स एरर आपका आ जाएगा। Consider two integer pointers as APTR or BPTR. If the value of APTR is 0x1230 and that of BPTR is 0x1238, how many times will this for loop run? तो कितनी टाइम्स ये फॉर लूप रन करेगी। देखें जी, इसमें ये होता है कि BPTR आपका क्या है जी, आपका है 1238 है, और APTR क्या है वो आपका ये है जी 1230 है। दोनों को माइनस करेंगे 8 रिज़ल्ट आएगा। 8 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, जब 4 बाइट्स इनका साइज़ होता है तो रिज़ल्ट हमारे पास 2 आएगा। तो इसका मतलब है आई आपके पास 0 है, तो BPTR माइनस APTR वो आपके पास आ चुका है 2। तो 0 आपका लेस होना चाहिए 2 से, यानी 0 और 1 दो मरतबा ये लूप आपकी रन करेगी। तो 2 टाइम्स जो है फर्स्ट वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। I consider this code int I array 5 5 8 10 15 17. What is the data type of I array? तो आई अरे की डेटा टाइप क्या होगी, इसको आप देखेंगे। देखें जी, इसकी जो डेटा टाइप है बेसिकली इंट जो है वो इंटीजर है, आई अरे जो है वो पॉइंटर है, और जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही है 5 8 10 15 7 वो लीटरल है। तो इसकी टाइप बन गई इंटीजर पॉइंटर लीटरल, ठीक है जी। लास्ट वाली ऑप्शन इसका जवाब होगा। 52 पे आ जाते हैं जी। कंसिडर दिस कोड इंट आई अरे 5 5 8 10 15 17। ट्रू और फॉल्स आपने बताना है। आई अरे 4 इज़ द सेम एज आई अरे +4। बिल्कुल ठीक है जी, ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। ट्रू इसका रिजल्ट आएगा। आई अरे 4 पे जाएँ तभी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। अगर आप आई अरे +4 लिखेंगे स्टैटिक तभी आपको रिजल्ट जो है वो 17 ही मिलेगा। ट्रू है जी। कंसिडर दिस कोड आई अरे 5 5 8 10 15 17, और इसका IPTR आई अरे हाउ कैन आई यूज़ IPTR टू पुट द वैल्यू 13 इन द थर्ड एलिमेंट ऑफ द अरे। आपने 13 वैल्यू को IPTR में स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर करेंगे।
बेसिकली तो देखें इसमें तरीका क्या होगा, 13 को आप स्टोर कर सकते हैं स्टैटिक आई पी टी आर प्लस टू लिख के, बिल्कुल ठीक है। या आई पी टी आर टू इज इक्वल टू 13 कर दें, फिर भी ठीक है। या आप कर दें आई पी टी आर इज इक्वल टू आई पी टी आर प्लस टू, उसमें ऐड करें और फिर आप 13 को असाइन कर दें स्टैटिक आई पी टी आर। आई पी टी आर क्या है आपका 3 है, 2 है, 2 में आपका 13 जो है वो लोकेशन पे, थर्ड लोकेशन पे आपको जगह स्टोर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दी अदर आंसर्स, इसमें लास्ट वाली ऑप्शन आएगी ऑल ऑफ दी अदर आंसर्स, ठीक है जी। तीनों आपका रिजल्ट बिल्कुल ट्रू हैं। इसके बाद कंसिडर दिस कोड इंट एज 10 इंट स्टैटिक आई पी टी आर एम्परसाइंड ए सी आउट आई पी टी आर, सी आउट आई पी टी आर डिस्प्लेज 0x1234, व्हाट विल सी आउट आई पी टी आर प्लस 1 डिस्प्ले साइज ऑफ इंटीजर इज़ 4 बाइट्स। देखें जी इसमें सी आउट हमारे पास है आई पी टी आर प्लस 1 है, तो आई पी टी आर प्लस 1 जो है इसको आपने देखना है कि आई पी टी आर प्लस 1 डिस्प्ले साइज़ ऑफ हमारे पास 4 बाइट्स है। देखिए जी हमारे पास आई पी टी आर की वैल्यू क्या है, हमारे पास है 0x1234 है, तो साइज़ का 4 है तो 4 इसमें ऐड करेंगे, 1 ऐड करना हमने तो 1 उसमें ऐड करेंगे, यानी 1 का मतलब 4 बाइट ऐड करेंगे तो 1238 इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। 0x1238 ये इसका रिज़ल्ट आएगा जी। 4 वाली ऑप्शन जो है, थर्ड वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 55 पे आ जाते हैं। कंसिडर दिस कोड डबल डी इज इक्वल 10.0 इंट स्टैटिक डी पी टी आर इज इक्वल टू एम्परसाइन डी सी आउट डी पी टी आर इफ सी आउट लेस दैन डी पी टी आर डिस्प्ले 0x5678, व्हाट विल सी आउट डी पी टी आर -1। तो इसमें आपने डी पी टी आर को -1 करना है, तो डी पी टी आर हमारे पास 678 है, उसमें से डबल का साइज़ 8 होता है, तो 8 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0x5670 जो है वो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद 56 पे आ जाएँ। कंसीडर 2 इंटीजर पॉइंटर्स है ए पी टी आर और बी पी टी आर। इफ़ द वैल्यू ऑफ ए पी टी आर 0x1230 है और डेट ऑफ बी पी टी आर की वैल्यू 0x1238 है, तो क्या आएगा रिजल्ट भाई, बी पी टी आर माइनस ए पी टी आर। बी में हमारे पास 38 है तो इसमें माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, तो हमारे पास साइज़ जो है वो इनका 4 है, 4 को डिवाइड करेंगे 2 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जी। फर्स्ट वाली ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसके बाद 57 है जी। कंसीडर दिस कोड इंट आई अरे 5 8 10 50 17 इंट स्टैटिक आई पी टी आर एम्परसाइन आई अरे 2 इफ सी आउट आई अरे डिस्प्ले। हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी आई अरे की वो है 0x1230 आएगी। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि हम आई पी टी आर जो है वो क्या डिस्प्ले होगा। आप देखें जी आई पी टी आर में हमने स्टोर किया हुआ आई अरे 2 स्टोर किया हुआ है, इसका मतलब है कि अगर ज़ीरो हमारे पास ये है तो हमारे पास 2 कितना होगा, उसमें 8 बाइट्स आप ऐड कर देंगे, तो 1230 में 8 जब ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1238, क्योंकि इंट का साइज़ हमारे पास 4 बाइट्स है, हमें चाहिए 2 बिट्स ऐड, तो 4 को 2 मरतबा ऐड करेंगे, इन 8 बाइट्स आप ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1238। तो लास्ट वाली ऑप्शन जो है वो सही आएगी। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ दिस कोड, 32 बिट मशीन है, उसमें ए आपके पास 10 है, सी आपके पास 48 है, तो आपने बताना है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द दिस। तो साइज़ ऑफ ए हमारे पास इंट है तो उसकी 4 रिजल्ट आ जाएगा। साइज़ ऑफ सी हमारे पास करैक्टर है तो उसका 1 आ जाएगा। साइज़ ऑफ ए पी टी आर, क्योंकि हमारे पास मशीन जो है 32 बिट की है, तो हमारे पास रिज़ल्ट जो आएगा वो आ जाएगा 4 का। फिर साइज़ ऑफ सी पी टी आर वो भी 4 आएगा, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 4144। तो ये फोर्थ वाली ऑप्शन जो है वो सही हमारे पास रिजल्ट होगा। व्हाट इज़ ए फैच साइकिल। फैच साइकिल क्या होता है भाई, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिससे एक प्रोसेसर जो है आफ्टर रीडिंग और प्रोसेसिंग वन स्टेटमेंट फ्रॉम मेमोरी ऑटोमेटिकली रीड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट टू प्रोसेस, इसे कहते हैं फैच साइकिल। सपोज सी कोड सी इज इक्वल टू 97 है, 4 स्टैटिक सी पी टी आर इज इक्वल टू %c है, लीड्स टू दिस असेंबली कोड। इस कोड की तरफ आपसे लीड्स कर रहे हैं कि मूव 0x722 0x6767 विच एड्रेस इज मेमोरी इज़ वेरिएबल सी पी टी आर। तो सी पी टी आर में क्या वैल्यू आपकी होगी उसको आपने बताना है। तो उसमें देखें जी सी पी टी आर बेसिकली हम जब ऊपर कर रहे हैं कि 4 स्टैटिक सी पी टी आर इज इक्वल टू %c, यानी सी में जो वैल्यू है उसको आप असाइन कर रहे हो सी पी टी आर को। तो बेसिकली जब हम मूव कर रहे हैं असेंबली कोड में
तो बेसिकली हम सी को मूव कर रहे हैं CPTR में, तो 0x67 को हम मूव कर रहे हैं उसमें, तो इसका रिज़ल्ट जो ऑप्शन होगा 0x6767 होगा। ठीक है जी, तो इसमें अच्छा जी, तो इसमें हम देख रहे हैं कि PTR जो है आपका which address is memory is PTR located, CPTR located। 60 जो है इसमें हम 0x6767 को हम मूव कर रहे हैं कि विच एड्रेस इन मेमोरी में इज़ ए वेरिएबल CPTR लोकेटेड। जो CPTR है उसका एड्रेस क्या होगा, क्या वो लोकेट करेगा। तो CPTR बेसिकली हमारे पास, क्योंकि हम 0x67 को मूव कर रहे हैं उसमें, तो 0667 जो है वो C आपका है, और CPTR आपका जो है वो 0x7272 है। तो ये आपकी थर्ड ऑप्शन का रिजल्ट आएगा जी। सपोज दिस कोड C कोड कैरेक्टर C इज इक्वल टू 97, कैरेक्टर स्टैटिक CPTR इज इक्वल टू %C लीड टू द सब कोड मूव हमारे पास ये है। एट विच एड्रेस इन मेमोरी इज़ वेरिएबल C लोकेटेड। जो आपका वेरिएबल C है वो क्या लोकेट करेगा, तो वेरिएबल C जो है वो आपके पास होगा 0x6767 आपके पास होगा। 62 पे आ जाते हैं जी। सपोज दैट दिस कोड कैरेक्टर C इज इक्वल 97, कैरेक्टर स्टैटिक CPTR %C leads to the this assembly code move this what value is stored in CPTR after this statement execute। तो अगर CPTR को what value is stored in CPTR after this statement execute, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो उसमें क्या वैल्यू आएगी, तो इसमें आएगी जी हमारे पास जो है CPTR में क्या वैल्यू आपकी आ सकती है। व्हाट वैल्यू स्टोर्ड इन CPTR आफ्टर दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। ऊपर हमने देखें, हमने कहा था कि विच एड्रेस इन मेमोरीज वेरिएबल CPTR लोकेटेड। अब इसमें क्या है, आफ्टर दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद CPTR में क्या वैल्यू आएगी, तो इसको एग्जीक्यूट होने के बाद जो CPTR में वैल्यू जो आएगी वो होगी आपके पास 0x6767 आपके पास वैल्यू आएगी, क्योंकि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अगर नहीं होती तब वही थी वैल्यू थी, पहले 7272 था, अब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है तब आपके पास वैल्यू आएगी, वो आपके पास आएगी 0x6767 जो है वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास है 62 अब कंप्लीट हो गया। हाउ इज़ ए डिकोडर सर्किट यूज टू असेस मेमोरी। आप डिकोडर सर्किट को कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं मेमोरी को असेस करने के लिए। देखिए, डिकोडर सर्किट जो होता है वो आपका बाइट को सेलेक्ट करता है। डिकोडर सर्किट जो है वो बाइट को सेलेक्ट करता है इन मेमोरी में, हुज एड्रेस इट रिसीव्स ऑन इट्स इनपुट लाइंस। जो आपकी इनपुट लाइंस होती है उसके ऊपर जो आप रिसीव करेंगे एड्रेस को, उसकी बेस के ऊपर वो मेमोरी में बाइट को सेलेक्ट करता है। जो आप इनपुट लाइन देंगे उसकी बेस के ऊपर वो मेमोरी में बाइट को सेलेक्ट करता है। ठीक है, जिस तरह हमने डिकोडर स्टडी किया था, 4x16 का हमारे पास डिकोडर था कि 4 मेरे पास इनपुट लाइन थी और 16 मेरे पास आउटपुट लाइन थी। उनमें से एक वो लाइन को वो सेलेक्ट करेगा, एक बाइट को वो सेलेक्ट करेगा मेमोरी में से। तो सेकंड ऑप्शन की जो ट्रू है जी। व्हाट डज ए रीड राइट लाइन डू डूरिंग मेमोरी एसेस। बेसिकली ये जो रीड और राइट लाइन होती है मेमोरी एसेस के दौरान, रीड राइट लाइन डिटरमाइंस करती है वेदर द सेलेक्टेड बाइट विल बी यूज फॉर रीडिंग
इसको हम रीडिंग या राइटिंग के लिए डेटा के लिए यूज़ करेंगे या इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, तो वो आपका 64 का लास्ट वाली ऑप्शन ट्रू होगी। 65 पे जाते हैं। व्हाट डज डेटा बस डू ड्यूरिंग मेमोरी एक्सेस। डेटा बस जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है डेटा को रीड या रिटर्न बिटवीन CPU एंड मेमोरी। CPU और मेमोरी के दरमियान जो डेटा आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके लिए हम डेटा बस यूज़ करेंगे। व्हाट डू एड्रेस लाइंस डू ड्यूरिंग मेमोरी एक्सेस के दरमियान एड्रेस लाइंस क्या करती हैं। बेसिकली जो एड्रेस लाइंस होती हैं वो टेक द एड्रेस फ्राम द CPU से एड्रेस देती हैं। जो आपकी एड्रेस लाइंस हैं वो CPU से एड्रेस देती हैं और उसको देती हैं डिकोडर को देती हैं। वो टेक्स द एड्रेस लाइंस का काम क्या है, CPU से वो एड्रेस देंगी और डिकोडर को देंगी। दिस इज़ कॉल्ड एड्रेस लाइंस। What happens to variable name after the source code is compiled into machine code? Variable names are replaced by the addresses in memory where the variables are created. तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी। तो वेरिएबल नेम जो है उसको हम रिप्लेस करते हैं मेमोरी में जो एड्रेसेस होते हैं उनसे आपके वेरिएबल नेम रिप्लेस हो जाते हैं। वेयर द वेरिएबल, और जहाँ आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं उनके जो मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं आपके, उनसे आपके वेरिएबल नेम जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। 67 का फर्स्ट ऑप्शन आएगा जी। 68 में आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए वेरिएबल एंड ए लिटरल। देखिए जी, वेरिएबल जो होता है वो एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। लिटरल जो है वो एक वैल्यू को, एक जस्ट ए वैल्यू होती है जो हम नॉट स्टोरेज, जो हम स्टोरेज नहीं करते, एक वैल्यू सिर्फ होती है, उसको वैल्यू को हम लिटरल कहते हैं। सेकंड नंबर पे है लिटरल कैन बी असाइंड टू ए वेरिएबल। एक लिटरल को हम एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं a इज इक्वल टू 5 है, तो 5 मेरे पास लिटरल है, इसको मैं एक वेरिएबल को असाइन कर सकता हूँ। बट ए वेरिएबल कैन नॉट बी असाइन टू ए लिटरल, लेकिन a को हमें असाइन नहीं कर सकता 5 को। नंबर थर्ड पे आ जाते हैं वेरिएबल कैन बी ऑन बोथ ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर। a इज इक्वल टू b, इस तरह भी हो सकता है, करेक्ट है। a आपका वेरिएबल दोनों साइडों पे आ सकता है, a इज इक्वल टू 5, ठीक है जी, लेकिन आपका जो लिटरल है वो सिर्फ राइट साइड पे आएगा, यानी a इज इक्वल टू 5। कभी भी 5 इज इक्वल टू a नहीं हो सकता। ऑल दी अदर आंसर्स, ये तो लास्ट वाली ऑप्शन आएगी, ऑल दी अदर आंसर्स। व्हाट आर रजिस्टर्स एंड CPU। CPU में रजिस्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली रजिस्टर्स जो होते हैं वो आपके स्पेशल स्टोरेज लोकेशंस होती हैं CPU के अंदर। लास्ट वाली ऑप्शन आएगी इसमें। वाई इज असेसिंग ए वेरिएबल बाई डीरेफरेंसिंग ए पॉइंटर स्लोअर देन असेसिंग द सेम वेरिएबल थ्रू इट्स नेम। देखिए जी, जब आप व्हेन ए पॉइंटर इज़ डी रेफरेंस, जब आप पॉइंटर को डी रेफरेंस करते हैं तो मेमोरी को आप 2 मरतबा असेस करते हो। फर्स्ट टू रीड द एड्रेस इनसाइड द पॉइंटर, पहले नंबर पे आप एड्रेस को रीड करने के लिए। सेकंड टू यूज़ डैट एड्रेस, इस एड्रेस को इस्तेमाल करके रेलिवेंट वेरिएबल को असेस करने के लिए, ठीक है जी। इसलिए हमारी जो है इसे कहते हैं इसलिए स्लोअर होता है। नंबर लास्ट 71 है जी, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द इन बाइट्स ऑफ ए पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल का साइज़ किस पे डिपेंड कर रहा होता है, ये नंबर थर्ड ऑप्शन जो है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर। अगर आपका जो है कंपाइलर है या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 32 बिट का है तो उस पर डिपेंड करेगा, उसके लिए हमारे पास 4 बाइट्स होंगी। अगर 64 का है तो 8 बाइट्स होंगी। हाउ डू वी ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग वेरिएबल। एग्जिस्टिंग वेरिएबल का हम एड्रेस कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग वेरिएबल का हमने एड्रेस हासिल करना है तो कैसे हासिल करेंगे, उसके साथ हम एम्परसाइंड लगाएंगे। रिपोर्ट द एड्रेस ऑपरेटर एम्परसाइंड बिफोर द वेरिएबल नेम। लास्ट वाली ऑप्शन जो है 72 की लास्ट वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है जी। इसके बाद आते हैं 73 पे हम आ जाते हैं जी। 73 पे ये है कि हाउ डू वी डी रेफरेंस ए पॉइंटर। हम एक पॉइंटर को डी रेफरेंस कैसे करते हैं। अगर उसके पहले आप स्टैटिक लगा दें तो आप डी रेफरेंस कर सकते हैं। रिपोर्ट द डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर स्टैटिक बिफोर द पॉइंटर नेम। इस तरह स्टैटिक पॉइंटर है तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हम यूज़ करेंगे इसमें। इसके बाद 74 पे आ जाते हैं, हाउ इज़ असेसिंग ए वेरिएबल थ्रू डी रेफरेंसिंग ए पॉइंटर डिफरेंट फ्राम असेसिंग द सेम वेरिएबल बाय इट्स नेम। कि कैसे ये डिफरेंट है वो आपने बताना है जी। देखें जी, लास्ट वाली ऑप्शन में देखें कि द वेरिएबल इज़ असेस डायरेक्टली फ्राम मेमोरी
थ्रू इट्स नेम। जो वेरिएबल होता है उसको आप अपने नाम से मेमोरी से डायरेक्टली असेस कर सकते हैं, जबकि जब आप एक पॉइंटर को डी रेफरेंस करते हैं तो पहले नंबर पे आप उस वेरिएबल के एड्रेस को असेस करते हो, फिर जो है आप उस वेरिएबल को असेस करते हो। तो ये इसका तरीका है जी। लास्ट वाली ऑप्शन आएगी 75 पे आ जाते हैं। हाउ मैनी एड्रेसेस कैन ए सिंगल पॉइंटर स्टोर एट ए गिवन टाइम। गिवन टाइम पे 1 बाइट वो स्टोर कर सकता है। ये इसकी फोर्थ ऑप्शन आएगी। कंसिडर दिस कोड इंट वार 010 व्हाट डज एम्परसेंड वार रिप्रेजेंट। एम्परसेंड वार जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। मैं बीइंग डी रेफरेंस्ड इट रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ इंटीजर वार। ये फर्स्ट बाइट के एड्रेस को ज़ाहिर करेगा। नंबर थर्ड वाली ऑप्शन जो है वो आएगी कि इसमें ये फर्स्ट वाली बाइट को रिप्रेजेंट करेगा। 77 पे आ जाते हैं जी। कंसीडर दिस कोड इंट वार 010 इंट स्टैटिक PTR 0 ampersand var how many bytes in memory are accessed when PTR is dereferenced and the statement static PTR is executed। देखिए जी PTR जो हमारा int वेरिएबल है, तो int में हमारे पास जो है वो 4 बाइट्स होती हैं, तो इसका मतलब ये 4 बाइट्स को असेस करेगा। कंसीडर दिस कोड लॉन्ग डबल वार 010 लॉन्ग डबल स्टैटिक PTR is equal to ampersand var how many bytes in memory accessed and PTR a dereference statement static PTR is executed। इसमें देखें डबल जो है लॉन्ग डबल के लिए हमारे पास 16 बाइट्स होती हैं, तो उसको वो करेगा। व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस कोड इंट इज 10 कैरेक्टर सी 50 इंट स्टैटिक APTR इज इक्वल टू एम्परसाइंड A कैरेक्टर स्टैटिक CPTR इज इक्वल टू एम्परसाइंड C A इज इक्वल टू C APTR इज इक्वल टू कैरेक्टर PTR CPTR। देखिए जी इसमें ये है कि आप थर्ड वाली ऑप्शन आएगी कि स्टेटमेंट APTR इज इक्वल टू CPTR इज सिंटैक्स एरर कैन नॉट असाइन वैल्यू फ्रॉम करेक्टर पॉइंटर टू इंटीजर पॉइंटर। इसको हम असाइन नहीं कर सकते करेक्टर पॉइंटर को इंटीजर पॉइंटर को। वाई कैन नॉट वी पुट वन टाइप ऑफ एड्रेस इन ए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर में हम क्यों एड्रेस नहीं रख सकते। वाई दिस में रिजल्ट इन मेमोरी वोलेशन। इससे मेमोरी की वोलेशन होगी। वैन द पॉइंटर गेट्स डी रेफरेंस, जब हम पॉइंटर को डी रेफरेंस करते हैं तो आपकी मेमोरी की वायोलेशन होगी। इसलिए जो है हम वन टाइप ऑफ एड्रेस को नहीं रख सकते, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर में नहीं रख सकते। ठीक है जी। हाउ कैन वी पुट वन टाइप ऑफ एड्रेस इन ए डिफरेंट टाइप ऑफ, हम कैसे वन टाइप ऑफ एड्रेस को रख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर में रख सकते हैं। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा टाइप कास्ट को। वी कैन टाइप कास्ट द एड्रेस टू द अप्रोप्रिएट पॉइंटर टाइप ड्यूरिंग असाइनमेंट के दौरान। 82 पे आते हैं। स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द साइज ऑफ पॉइंटर्स के दरमियान कौन सी पॉइंट है। सेकंड नंबर पे ऑल पॉइंटर्स आर द सेम साइज़ के होते हैं रिगार्डलेस ऑफ द टाइप के, अगर टाइप के पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं, जिस तरह की टाइप होगी उसी तरह उसका साइज़ होगा। तो ये सेकंड वाली ऑप्शन ट्रू आएगी जी। 83 पे आ जाते हैं जी। कंसीडर दिस कोड डबल D इज 20.3 डबल स्टैटिक DPTR इज टू एम्परसेंड D C आउट स्टैटिक DPTR हाउ डज द कंपाइलर असेस ऑल द बाइट्स ऑफ वेरिएबल D व्हेन रेफरेंसिंग DPTR को जब आप करेंगे तो ऑल बाइट्स को कैसे वो कंपाइलर जो होता है वो यूज़ करता है पॉइंटर टाइप को टू डिटरमाइन हाउ मैनी बाइट्स टू असेस फ्रॉम मेमोरी व्हेन द पॉइंटर इज डी रेफरेंस। तो ये इसका रिजल्ट होगा जी। कंपाइलर कौन सा जो है वो असेस करेगा। लेकिन जी कंपाइलर की हम बात कर रहे हैं, कंपाइलर क्या करेगा। तो अब देख रहे हैं 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट में पॉइंटर का जिक्र किया गया है, सेकंड में पॉइंटर है, फोर्थ में पॉइंटर है। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो कंपाइलर के बारे में उसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो अब कंपाइलर को लेंगे तो कंपाइलर जो है वो हम देख रहे हैं कंपाइलर यूजेस दी पॉइंटर टाइप। ये पॉइंटर टाइप को इस्तेमाल करता है टू डिटरमाइन करने के लिए हाउ बाइट्स टू असेस फ्रॉम मेमोरी, के मेमोरी से कितने बाइट्स आपको चाहिए व्हेन द पॉइंटर को, जब अपने पॉइंटर को डी रेफरेंस करना है। इसके बाद जी हाउ इज़ ए पॉइंटर डी रेफरेंस। आप डी रेफरेंस कैसे करते हैं। आप सिंपली जो है स्टैटिक जो है पुटअप करते हैं उस नेम से पहले। तो सेकंड वाली ऑप्शन ट्रू होगी। 85 पे आ जाती है। व्हाट हैपन्स व्हेन ए पॉइंटर गेट्स डी रेफरेंस। जब एक पॉइंटर डी रेफरेंस हो जाता है तो उससे क्या होता है भाई, बेसिकली द वेरिएबल हुज एड्रेस द पॉइंटर स्टोर्स, जिसका एड्रेस जो है पॉइंटर स्टोर करता है उसको बेसिकली हम असेस करते हैं। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शंस है। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट पे 86 पे आ जाते हैं जनाब। 86 पे हमारे पास है व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस कोड इंट इज इक्वल टू 10
float f is equal to 2, C out a static f, C out a मॉडुलस ऑपरेटर f। तो इसमें क्या आएगा, द मॉडुलस और रिमाइंडर ऑपरेशन जो है वो डिफ़ाइन नहीं हो सकता फ्लोट वैल्यूज़ के लिए, उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जी, लास्ट वाला। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।